दोनों कहते हैं कि राजा को शासन करना चाहिए ठीक से, लेकिन जरूरत पड़ने पर साम दाम दंड भेद। अमित शाह जिस पॉलिटिकल फिलोसफी को फॉलो करते हैं वो चाणक्य वाली फिलोसफी है। दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध भी करेंगे तो नैतिक तरीके से करेंगे। जैसे भारत में युद्ध की परंपरा रही, बड़ी सही है। शाम 6 बजे शंख बजा दिया, अब तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर। सुबह फिर युद्ध खेलेंगे, अभी के लिए छोड़ दो। फिर सुबह 8 बजे सब तैयार हो गया, तैयार हो भी है, तैयार, चलो शंख फूंका, अब मारना शुरू करते थे। भारत में इस तरह से था, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते ना। बाकी लोग क्या करते हैं, रात को सो रहे हैं, पुलिस आके मारना शुरू कर दिया। और फिर एक अधिकार का जन्म हुआ उसके बाद कि नींद का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। ठीक, तो कुछ लोग मानते हैं कि युद्ध भी नैतिक तरीके से होना चाहिए। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्या पता कि आज दुश्मनी है, कल को दोस्ती हो जाए, लेकिन जब दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। तो नजर मिली रहे, ये एक तरीका है। दूसरा है, दोस्ती होगी नहीं, अभी निपटाओ। ये अप्रोच इसकी है चाणक्य। पर चाणक्य की जो बुद्धि थी वो यूनिक किस्म की बुद्धि थी, किसी को भी उड़ा दे, एकदम खत्म कर दे, उस तरह की बुद्धि। पर चाणक्य ने अपना सिद्धांत जो दिया वो बहुत बैलेंस सिद्धांत दिया है। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अनर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और उस जमाने में अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं होता था। उस जमाने में अर्थशास्त्र में पॉलिटिक्स केंद्र में रहता था, तो केंद्र में पॉलिटिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स भी। तो अर्थशास्त्र मूल रूप से पॉलिटिक्स का एक ग्रंथ है, क्योंकि अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ बाद में थोड़ा चेंज हुआ, अर्थ संकुचन हुआ और वो इकोनॉमिक्स पे सेंटर्ड हो गया, क्योंकि पहले वो व्यापक अर्थ हुआ करता था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कि वह राज्य का सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत में वो कहता है कि राज्य के 7 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग है सबसे पहला स्वामी या राजा, और अभी हमें फिलहाल स्वामी या राजा से ही काम चला लेना है। और वो कहता है कि स्वामी या राजा के पास सारी शक्तियां हैं, सांसारिक मसलों में सारी शक्तियां हैं। हाँ, कह सकते हो भाई, सांसारिक मसलों में निरपेक्ष शक्ति है राजा के पास। तो चाणक्य ये कह रहा है कि सांसारिक मसलों में तो राजा के पास निरपेक्ष शक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसको चिंता है कि राजा कुछ गलत ना कर बैठे। तो उसने साथ में ये भी कहा कि राजा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राजा धर्म के अधीन है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि राजा धर्म के अधीन है, मतलब सांसारिक मसलों में निरपेक्ष होते हुए भी अंततः वह धर्म के अधीन है। यहां धर्म शब्द का कौन से वाला मतलब होगा? नैतिकता, स्व कर्तव्य पालन या राजधर्म कह लीजिए। तो यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य पालन। राजा को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। उसने एक बार धमकी भी दे दी है कि यदि जनता नाराज हो गई तो राजा का राजा रहना संभव नहीं रहेगा। इसलिए जनता का राजा के पक्ष में बने रहना बहुत जरूरी है। जनता को इतना महत्व दिया है, अत्यधिक महत्व दिया है। और जब भी चाणक्य के राजनीतिक विचार के बारे में पूछें, एक श्लोक याद कर लीजिए, उसको ठीक से लिख के आ जाइएगा, चाहे निबंध में लिखना पड़े चाहे कहीं भी। वो लिखते ही परीक्षक भी खुश हो जाता है कि वाह, जो परीक्षक ने बचपन में याद किया था आपने उसको याद दिला दिया। हो गया। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ। प्रजा के सुख में ही राजा को अपना सुख मानना चाहिए। अर्थ लिख लो साथ में, जिसको बाद में दिक्कत आएगी। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, या राजा को अपना सुख मानना चाहिए। अब अपने आप बताओ, प्रजा नाम च हिते हितम, और च मतलब और प्रजा के हित में ही अपना हित मानना चाहिए। तो प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, प्रजा का हित ही राजा का हित है। नात्म प्रियम प्रियम राज्ञ। राज्ञ मतलब राजा को। नात्म प्रियम, न आत्म प्रियम, इसका मतलब राजा को अपने स्तर पर कोई खास प्रिय नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। दूसरी पंक्ति, राजा को अपना कुछ प्रिय या स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि राजा कहे कि मेरी हॉबी है कबूतर मारना, नहीं, ये सब नहीं, पालो मारो मत।
तो राजा का अपना कुछ भी प्रिय या स्वार्थ नहीं है। आगे बताओ, प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। जो प्रजा को प्रिय है वही राजा को प्रिय होना चाहिए। जो प्रजा को प्रिय है वही राजा को प्रिय होना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी पूछे शासक को नैतिक क्यों होना चाहिए, अगर आपसे पूछे इथिकल गवर्नेंस, सबसे पहले फटाक से लिख देना। जब भी पूछे गुड गवर्नेंस क्या है, इथिकल गवर्नेंस क्या है, खटाक से लिख के आना, क्योंकि संसद का श्लोक पढ़ के भारतीय परीक्षकों की ना एंटीना उनका जो है उखड़ जाता है, एकदम मस्त हो जाते हैं कि ये अब जाके ज्ञान प्राप्त हुआ है।